तोहफे रियासत के हैं, घर ले जाने के लिए नहीं। इमरान खान को बतौर वजीर आजम कितने तोहफे मिले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीलात पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। तोशाखाना से हासिल तोहफे की तफसील बताने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए। तोहफा ऑफिस का होता है, घर ले जाने के लिए नहीं। लोग आते और चले जाते हैं, लेकिन वजीर आजम ऑफिस वहीं रहता है। 20% रकम अदा करके तोहफा फरोख्त करना अजीब है। ये मुफाद आमा का केस है। तोहफे सिर्फ वजीर आजम से नहीं बल्कि सबसे वापस लाने चाहिए। जो चीजें घर ले गए वो वापस लें, चाहे 20 साल पुराना मामला हो। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने मोहलत की इस्तदा कर दी। कहा, मुझे ताज़ा हिदायत लेने के लिए वक्त चाहिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आप हिदायत लें, लेकिन तब तक इंफॉर्मेशन कमीशन के हुक्म पर अमल करें। झुरलू हुकूमत को घर भेज दिया, अब चैलेंजेस से निपटेंगे। महंगाई और बेरोजगारी समेत सख्त चैलेंजेस दरपेश हैं। मसाइल जादू की छड़ी से हल नहीं होंगे। साबिक हुकूमत इनसे निपटने में नाकाम रही। हम कौम के मफाद में बेहतरीन फैसले करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना के पहले इजलास से खिताब। कहा, मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है। बिजली न होने की वजह से दर्जनों कारखाने बंद हैं। मुश्किलात ज़रूर आएंगी, लेकिन देखना होगा इनका हल कैसे करना है। हमने डूबती कश्ती को किनारे लगाना है। जहरीले प्रोपेगेंडे का हक़ाइक़ की मदद से जवाब देना होगा। 3.5 साल में जो करप्शन उरूज पर थी उसको ख़त्म करना है। हमारा इत्तेहाद ज़ाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर कौम की खिदमत करेगा। दिन रात एक करना होगा। वज़ीर आज़म का काबीना के पहले इजलास से खिताब। गैर फितरी इम्पोर्टेड हुकूमत से हालात नहीं संभल रहे। जमहूरियत का चेहरा मसख करने की कोशिश की गई। इमरान खान कहते हैं, पाकिस्तान अपनी तारीख के अहम मोड़ पर खड़ा है। कौम इस वक्त बैरूनी साजिश और खुद मुख्तारी पर किए जाने वाले हमले पर निगाहें जमाए हुए बैठी है। मुस्तकबिल के फैसले से आवाम को महरूम रखना ज्यादा देर तक मुमकिन नहीं। शफाफ इंतखाबात से आवाम को मुस्तकबिल के फैसले का हक देने से पाकिस्तान आगे जाएगा। इंतजामिया रुकावटें पैदा करने की हिमाकत से गुरेज करे। आवाम के समंदर को कैद करना मुमकिन नहीं। पेट्रोल पर सब्सिडी जारी नहीं रख सकते, वजीर आजम को फैसला करना होगा। पेट्रोल और डीजल सस्ता करना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये पैसे इमरान खान अपनी जेब से नहीं दे रहे थे। इस रिलीफ का जिक्र ना बजट में था ना ECC में। एक कलम की जुम्बिश से पेट्रोल और डीजल सस्ता कर दिया। वजीर खजाना ने खत लहरा दिया। कहा, इनको पता था इनकी हुकूमत जाने वाली है। हमें मुश्किल में डालने के लिए इन्होंने इस सब्सिडी का ऐलान किया। चीनी और आटे की कीमतों में रिलीफ पैकेज के फंड सूबे दे रहे हैं। ये खत इमरान खान की नाअहली का सबूत है। पाकिस्तान पर बैरूनी कर्ज का बोझ 5600 अरब रुपए है। मुल्क चलाना इस इम्पोर्टेड हुकूमत के बस की बात नहीं। PTI रहनुमा असद उमर का मिफ्ता इस्माइल को जवाब। कहा, मिफ्ता इस्माइल की कापें टांगना शुरू हो गई। सिर्फ 4 हफ्ते में ज़र मुबादला के ज़खायर 5 अरब डॉलर कम हो गए। ये मसनूई हुकूमत जितनी देर तक जारी रहेगी, माशी बहरान उतना ही शदीद होगा। हमने तिनका तिनका जोड़कर कौमी खजाना जमा किया था। हम्माद अजहर ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत की नाअहली के बायस मुल्क में बिजली का बहरान संगीन हो गया है। अगले इलेक्शन में ओवरसीज का वोट होगा, ना इलेक्ट्रॉनिक मशीन। नई इत्तेहादी हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात पर काम शुरू कर दिया। इत्तेहादी जमातों की बड़े पैमाने पर इंतखाबी इस्लाहात पर मुशावरत। जमातों से तजावीज़ तलब कर ली गई। वफाकी हुकूमत का ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के कानून पर नजरसानी का फैसला। वज़ारत कानून ने PTI दौर में की गई कानून साजी का जायजा लेना शुरू कर दिया। वज़ीर कानून ने कहा, हम गरीब मुल्क हैं, पूरी दुनिया में पोलिंग स्टेशन कायम करके वोटिंग नहीं करवा सकते। सिफारत खानों में भी इतने बड़े पैमाने पर ओवरसीज वोटिंग मुमकिन नहीं। अमरीकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर की पाकिस्तान आमद। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और अमरीकी अवाम के दरमियान ताल्लुकात मजीद गहरे होंगे। इल्हान उमर ने वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। बाहमी रवाबित मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। सदर स्पीकर कौमी असम्बली वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर से भी मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादले ख्याल।
अमरीकी रुकन कांग्रेस की इमरान खान से मुलाकात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने आमद पर इस्तकबाल किया। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मुलाकात में इस्लामोफोबिया के सद्देबाब पर बातचीत। अमरीकी रुकन कांग्रेस ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाने पर इमरान खान की खिदमात को सराहा। इमरान खान ने कहा, पूरी मुस्लिम उम्मा को इस हवाले से आवाज़ उठानी चाहिए। कौन सी साजिश, कैसे हुई ये साजिश? वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान से सवाल पूछ लिए। कहते हैं अमरीकी हुकूमत की ओहदेदारों से मुलाकात साजिश है या मुदाखलत? कौम को जवाब दें। अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर से मुलाकात में कौन सी अमरीकी साजिश पर बात हुई, कौम को ये भी बता दें। अमरीकियों की मुलाकात को साजिश कहने वाला अपोजिशन में जाकर अब क्यों उनसे मुलाकात कर रहा है? अगर आपने कौम को ना बताया तो मैं तहकीकात करवाऊंगा। कौम के सामने साजिश बेनकाब होकर रहेगी। ये ना हो इमरान नियाजी अपनी रिवायत के मुताबिक एक और ख़त सामने ले आए। कौम को अमेरिका के खिलाफ भड़काने वाला आज अमरीकियों से हंस हंस कर बातें कर रहा था, अब इन्हीं अमरीकियों को एब्सोल्युटली यस कह रहा था। बिलावल भुट्टो की लंदन यात्रा, नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी काबीना की तश्कील पर अपनी राय से आगाह करेंगे। ANP, BNP और मोहसिन दावड़ को वजारत देने की बात होगी। बिलावल और पीपल्स पार्टी का वफ्द नवाज शरीफ को तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पर मुबारकबाद भी देगा। वफाकी काबीना ने वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का नाम ECL से निकालने की मंजूरी दे दी। काबीना ने 4 रुकनी कमेटी बराए ECL की मंजूरी भी दे दी। खुसूसी कमेटी का सियासी अफराद का नाम ECL से निकालने पर गौर। मरियम औरंगजेब कहती हैं, स्टॉप लिस्ट और वॉच लिस्ट इमरान खान के हुक्म पर चलती रही, अब ऐसा नहीं होगा, कानून की हुक्मरानी होगी। इमरान खान मुल्की हालात ख़राब करना चाहते हैं, ये पहले भी नाकाम रहे। काबीना इजलास से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात। गवर्नर पंजाब को हटाने के हवाले से गुफ्तगू की गई। वफाकी काबीना के हवाले से भी मुशावरत हुई। काबीना इजलास से पहले IG इस्लामाबाद के दफ्तर को चाहिए वज़ीर आज़म हाउस को सब जेल करार दे दे। इतने मुल्जिमान इकट्ठे एक जगह खतरनाक हो सकते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं MKM के मोहम्मद इकबाल की रहलत और BNP की अलहदगी के बाद मौजूदा डमी हुकूमत अपनी जाली अक्सरियत भी खो चुकी। वज़ीर आज़म फौरी तौर पर ऐवान से इत्तेमाद का वोट लें। इस वक्त हुकूमती अराकीन की तादाद 168 है, जबकि हुकूमत को मुसलसल 172 अराकीन की अक्सरियत दरकार होती है। PTI कल ग्रेटर इकबाल पार्क में पावर शो करेगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, स्टेज तैयार कर लिया गया, लाइट्स लग गईं, कुर्सियां भी पहुंचा दी गईं। जलसा रात 8 बजे शुरू होगा। इमरान खान 10 बजे खिताब करेंगे। जलसे की कामयाबी यकीनी बनाने के लिए इजलास पर इजलास। इमरान खान ने टास्क बांट दिए। उधर डिप्टी कमिश्नर लाहौर का तहरीक इंसाफ की क़यादत को खत, सिक्योरिटी खदशात से आगाह कर दिया। इमरान खान को जलसा गाह आने के बजाय वीडियो लिंक पर खिताब का मशवरा। हमजा शहबाज के बतौर वज़ीर आला पंजाब हलफ के लिए दरख्वास्त पर आयद एतराज़ ख़त्म। दरख्वास्त में गवर्नर के बजाय सेक्रेटरी टू गवर्नर को फ़रीक बना दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ उठाया था कि कानून के मुताबिक गवर्नर को फ़रीक नहीं बनाया जा सकता। एतराज़ ख़त्म होने पर दरख्वास्त जुमेरात को समाअत के लिए मुकर्रर। उधर उस्मान बुज़दार का बतौर वज़ीर आला इस्तीफ़ा भी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। परवेज़ इलाही और ताहिरुल क़ादरी का टेलीफोनिक राबता, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी बात हुई। ताहिरुल क़ादरी ने सानिहा मॉडल टाउन में इंसाफ ना होने की बात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब की आवाम के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। ईद तक 10 किलो आटे के थैले की कीमत 400 रुपये मुकर्रर, कीमत में 150 रुपये की कमी। रमज़ान बाजार और यूटिलिटी स्टोर्स पर फ़ी किलो चीनी की कीमत 70 रुपये मुकर्रर करने का हुक्म। वज़ीर आज़म के अहकामात के बाद फौरी अमल दरामद शुरू हो गया।
डॉलर का ऊपर की जानिब सफर जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.56 महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 186 का हो गया। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में मजीद कमी। माली साल 2018-19 के बाद कम तरीन सतह 17 अरब डॉलर पर आ गए। स्टेट बैंक के पास 10.84 अरब डॉलर के ज़खायर मौजूद। निजी बैंक के पास 6 अरब डॉलर से जायद ज़र मुबादला के ज़खायर रिकॉर्ड। मार्च के आखिरी हफ्ते में चीन को 2.5 अरब डॉलर की अदायगी की गई। रवा माली साल के 9 माह में पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल 14.8 अरब डॉलर रहा। दरामदी बिल में इजाफे से रुपए पर दबाव बढ़ रहा है और डॉलर महंगा हो गया। पार्टी से वफादारी बुनियादी आईनी उसूल है। चीफ जस्टिस ने सदारती रेफरेंस केस में रिमार्क्स दिए। आर्टिकल 63A का मकसद पार्टी से वफादारी को यकीनी बनाना है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, क्या बेवफाई बेईमानी नहीं होती? फारूक एच नाइक ने कहा, बेवफाई सख्त लफ्ज है, इसका आर्टिकल 63A में जिक्र नहीं। वफादारी सिर्फ बादशाहत में होती है। अगर ये मान भी लें कि रुकन ने बेवफाई की है तब भी डी सीट होगा। अवाम को फैसला करने दें किसको मुंतखब करना है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, कोई पार्टी मेंबर मुस्ताफी हो जाए तो वजीर आजम कैसे मुंतखब होगा? फारूक नाइक ने बताया कि मुस्ताफी रुकन इलेक्शन लड़कर दोबारा आ सकता है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने PTI के 26 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस आइन के आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी पर जमा कराए गए। PTI रहनुमा राजा बशारत कहते हैं कि फैसले से लोटाक्रेसी की हौसला शिकनी होगी। उधर डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी पर तशद्दुद के मुकदमे में जमानतें कराने का सिलसिला जारी। 10 अरकान पंजाब असम्बली ने उबूरी जमानतें हासिल कर लीं। गवर्नर पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तबादले का तनाज़ा जोर पकड़ गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने वज़ीर आला के इंतखाब पर सेक्रेटरी पंजाब असम्बली की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ओहदे से हटाने के लिए चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया। चीफ सेक्रेटरी का गवर्नर के अहकामात मानने से इनकार। जवाबी मुरासले में लिखा गया कि गवर्नर पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राशिद मंसूर ने अपने फराइज अहसन तरीके से अंजाम दिए। कराची के गोल्डन टाउन की 14 साला दुआ जहरा को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। 4 रोज हो गए, कुछ पता न चल सका। वालिदैन गम से निढाल। वजीर आला सिंध के नोटिस पर पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात की CCTV फुटेजेस हासिल कर ली। तहकीकात जारी। एडिशनल IG की मुतासरा खानदान से मुलाकात। बच्ची को जल्द बाजियाब कराने की यकीन दहानी। नई हुकूमत के बाद क्रिकेट बोर्ड में भी तब्दीलियों की बाज़गश्त। रमीज़ राजा की छुट्टी का इम्कान। चेयरमैन PCB के लिए 3 नामों पर गौर होने लगा। हतमी फैसला पैट्रन इन चीफ वज़ीर आज़म करेंगे। रमीज़ राजा की सरगर्मियां जारी। ओहदेदारों से मुलाकात। कहा, मुझे काम जारी रखने का कहा गया है।